क्यों कह दी, तो मजाक में भी नहीं कहनी चाहिए लेने की बात। तब तक देखा श्रीनाथ जी आ गए गोदी में फिर से, और कुंभनदास जी वही रट लगाए हुए थे, न जाने क्या कहते, न जाने क्या कहते। तो कुंभनदास जी ने फिर पूछा, नाथ जी आप क्या कह रहे थे, कहते कहते चले गए थे। तो श्रीनाथ जी हंसते हुए बोले, अरे कुंभनदास जी और क्या कहता, मैं यही कहने वाला था कि मानसिंह जो दे वो ले लेना। तो कुंभनदास जी ठाकुर के ऊपर गुस्सा कर गए, बोले लेना सिखा रहे हो आप मुझे, मैं आपसे नहीं लेता तो उस बेचारे मानसिंह से क्या लूंगा। मत्तोत्पिनन्तात परतः परस्मात्, जो भगवान से इच्छा नहीं कर रहा है वो किसी राजा से, किसी साधु से, सेठ से क्या लेगा। तो बोले नाथ जी ऐसी बात दोबारा मत कहना कि मानसिंह तो दोबारा आएगा नहीं अब जीवन में यहाँ, उसको तो ऐसी सेवा मैंने बता दी है कि तू जीवन में आना मत, बस यही तेरी सेवा है। क्योंकि राजसी तामसी प्रकृति के लोगों को देखना भी भक्त लोग पसंद नहीं करते हैं। प्राचीन काल में जो वृंदावन में रसिक सिद्ध संत भजन किया करते थे, उनको यदि किसी दिन राजा का दर्शन हो जाता, किसी रजोगुणी राजसी आदमी का दर्शन हो जाता, तो अपना माथा ठोकते थे कि आज कौन सा पाप हमारा आ गया जो ये राजसी आदमी का दर्शन करने का दुर्दिन आया। मीरा जी ने एक पद में कहा ना, थारे दिशा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो, नहीं भावे थारो देश लोजी रंगो। तेरे राज्य में राणा जी रोज राजा राजकुमार आते हैं, पर ये मुझे सब कूड़े लगते हैं। अरे जहाँ भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, तो बेकार है, ये लोग सब जी रहे मुर्दे की तरह, सब कूड़ा करते हैं। तो लग्न निषार्धम अपनी यह सब वैष्णवाग्रह, एक लव के लिए भी, एक आधे निमेश के लिए, आधे क्षण के लिए भी जिनका मन भगवान को छोड़कर इधर उधर नहीं जाता है, वो उत्तम वैष्णव है, वो श्रेष्ठ भक्त है। फिर तीसरा प्रश्न राजा नेमि ने किया है, माया क्या है। बोले माया की एक पंक्ति में अगर परिभाषा पूछी जाए तो राम जी ने बताई है, मैं और मोर तोरते माया, मैं मेरा तू तेरा, यही माया है। इस माया से कैसे छूटे। बोले इस माया से या तो सच्चे सद्गुरुजन मिल जाए तो वो छुड़ा सकते हैं, या अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करो जो दया। या राम जी कृपा कर दे, भगवान कृपा कर दे, या भगवत कृपा या सच्चे सद्गुरुजनों की कृपा ही जीव को माया मुक्त कर सकती है। फिर राजा नेमि ने प्रश्न किया है योगेश्वरों से, भगवान नारायण का क्या स्वरूप है। तो बताया है भगवान नारायण का जो स्वरूप है वो सृष्टि के निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। निमित्त उपादान कारण से मतलब जैसे कोई कुम्हार जब पात्र बनाता है तो उसमें मिट्टी की भी आवश्यकता होती है और बनाने वाले की भी आवश्यकता होती है। तो बनाने वाला जो है वो उसका निमित्त कारण है और मिट्टी जो है वो उपादान कारण। तो अगर एक भी कारण नहीं होगा तो वो बर्तन नहीं बनेगा, मिट्टी नहीं होगी तो भी बर्तन नहीं बनेगा, और बनाने वाला नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा। तो इस सृष्टि की वस्तु सामग्री भी भगवान है और इस सृष्टि को बनाने वाले भी भगवान है, दोनों कारण भगवान है। कर्म के विषय में पूछा है, कर्म योग क्या है। तो कर्म, विकर्म और निष्काम कर्म, तीन प्रकार के कर्म बताए हैं, जिनमें से कर्म की गति स्वर्ग तक है, विकर्म नरक में ले जाते हैं, और निष्काम कर्म सीधे भगवत चरणों तक ले जाता है, भगवत प्राप्ति करा देता है। फिर राजा नेमि ने भगवत अवतारों के विषय में पूछा है, कितने अवतार हैं। बोले असंख्य असंख्य अवतार हैं, कि अनंत अवतार हैं, लेकिन शास्त्रों में कुल 24 अवतार कहे हैं, जिनका वर्णन राजा नेमि को सुनाया है योगेश्वरों ने। और उसके बाद अंतिम योगेश्वर ने उनको अंतिम बात जो कही है वो भगवत शरणागति की कही है। संसार में हर जीव के ऊपर 5 प्रकार के ऋण हैं, उन 5 ऋणों से मुक्त होने के लिए अलग अलग कर्म बताए गए हैं। जैसा कि भागवत जी के अनुसार देव ऋण है जो यज्ञ से छूटता है, ऋषि ऋण है जो भक्ति करने से छूटता है, जीवों का ऋण है जो जीवों पर दया करने से छूटता है, आप्त ऋण है जो माता पिता की सेवा करने से छूटता है, पितृ ऋण है संतान उत्पन्न करने से छूटता है। लेकिन एक चीज ऐसी है
जो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर भगवत शरणागति जीवन में आ गई तो पांचों ऋणों से सहज में जीव का छुटकारा हो जाएगा। केवल भगवत शरणागति, तो शरणागति धर्म का उपदेश किया है। उसके उपरांत इधर उद्धव जी महाराज को जब पता चला है कि भगवान धाम गमन करने वाले हैं, उद्धव जी प्रभु के निकट पहुंचे हैं। भगवान ने उद्धव जी को सांत्वना दी है, उद्धव जी अब आप जल्दी से जल्दी बद्रिकाश्रम को चले जाएं क्योंकि मैं धाम गमन करने वाला हूँ। उद्धव जी बड़े रोए, प्रभु आप धाम चले जाएंगे, मैं यहाँ कैसे रहूंगा। बोले उद्धव जी मैं आपको दिव्य ज्ञानोपदेश दूंगा, संसार में रहते हुए भी आप इसमें उपराम होकर रहना। बोले प्रभु ये कैसे संभव है, संसार में रहते हुए संसार से अलग होना तो बड़ा असंभव सा काम है। तो वहां भगवान ने उद्धव जी को यदु और दत्तात्रेय जी का संवाद सुनाया है कि संसार में रहते हुए संसार से उपराम कैसे रहा जाए। गीता जी ने कहा है पद्म पत्र मिवाम्भसा लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। जैसे कभी देखा हो तो कमल पानी में ही पैदा होता है और कमल का जो पत्ता होता है उस पर कभी पानी नहीं टिकता है, उसमें पानी डालो तो अभी बूंद बूंद करके सड़ जाएगा, गिर जाएगा। तो पानी में उत्पन्न हुआ है लेकिन पानी से अलग है कमल पत्र। वैसे ही संसार में रहते हुए भी संसार से उपराम रहा जा सकता है। वो कैसे रहे? वो यदु जी महाराज ने, दत्तात्रेय जी ने यदु जी को बताया है। ये भागवत का एक प्रमुख प्रकरण है जिसमें यदु जी ने अपने 24 गुरुओं की चर्चा की है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं की चर्चा की। राजा यदु ने उनसे पूछा कि आप संसार में रहते हुए संसार से उपराम है, ये शिक्षा किसने दी आपको? बोले मेरे 24 गुरुओं ने दी है। वे कौन से संत है? बोले संत नहीं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हिरण कुरर कबूतर अजगर मकड़ी 24 गुरुओं के नाम गिना दिए। तो बड़ा आश्चर्य हुआ यदु जी को। बोले ये भी गुरु हो सकते हैं? बोले गुरु का मतलब क्या? जहां से शिक्षा मिले, जो अंधकार को दूर कर दे, प्रकाशमान जीवन कर दे, वही गुरु है। यो ही उतोपदेष्टा स गुरु, शंकराचार्य जी ने कहा। जो आपका हितैषी उपदेश आपको दे रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है, जो आपके हित की शिक्षा है, वो गुरु है। बोले मैंने इन 24 गुरुओं से 24 शिक्षाएं ली हैं। पृथ्वी है धैर्य और क्षमा सीखा, जल से स्वच्छ निर्मल स्निग्ध चिकना और शीतल रहना सीखा, अग्नि से निर्लिप्त रहना सीखा, वायु से असंग रहना सीखा, आकाश से असीम होना सीखा। वेश्या है तो उससे सीखा कि संसार में कहीं आशा नहीं करनी चाहिए। एक वेश्या को भी गुरु बनाया। वेश्या का कितना निम्न स्तर होता है, लेकिन जहां सीखने की इच्छा होती है वहां वेश्या उस स्तर से भी सीख लिया। हम लोग संतों के पास उनके सानिध्य में जाकर भी खाली लौट आते हैं, क्योंकि ग्राहकता नहीं है, न लेने की इच्छा है न पात्रता है। और यहाँ दत्तात्रेय जी ने वेश्या को भी गुरु बनाया और 25वां गुरु दत्तात्रेय जी ने अपने शरीर को माना। बोले अगर आदमी सीखना चाहे तो बहुत कुछ तो ये शरीर ही सिखा देता है। संसार से वैराग्य सिखाने वाला जो शिक्षक है वो शरीर है, जो सिखाता है कि भाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। इसमें जन्म मरण जरा व्याधि, जन्म से मरण तक कष्ट ही तो कष्ट है। इसको अपना मानकर इसको इतना सजा समाकर करना क्या है? तो अगर वैराग्य सीखना हो तो शरीर से सीखा जाए, अपने ही शरीर से सीखा जाए। तो दत्तात्रेय जी का और यदु जी का परम पावन संवाद भगवान ने उद्धव जी को सुनाया है। और उसके बाद सोप्यम बक्षामि त्वं मे भृत्यः सुहृत् सखा, भगवान उद्धव जी को कहे उद्धव जी अब मैं तुम्हें एक बहुत गोपनीय बात बताने जा रहा हूं। मैं कैसे बंध सकता हूं, मुझे कौन वशीभूत कर सकता है, मैं वो बताने जा रहा हूं। तो भगवान कहे हैं व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायना। व्रत मुझे नहीं बांध सकते, तीर्थों का सेवन मुझे नहीं बांध सकता, यम नियम सांख्य शास्त्र का ज्ञान
ये सब साधन मुझे नहीं बांध सकते। तो कौन सा पाश है जिसमें भगवान बन जाते हैं? बोले यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगा पहोहि माम। सत्संग ही एक ऐसा पाश है जो भगवान को बांध देता है और संसार से राग हटा देता है। और भगवान ने बहुत से उदाहरण दिए। बोले तेनाधीत श्रुति गणा नोपासीत महत्तमा अप्रता तप्त तपसा सत्संगान माम उपागता। उद्धव जी, गोपियों ने कौन से व्रत और कौन सा योग ध्यान किया था? तेनाधीत श्रुति गणा, उन्होंने वेद नहीं पढ़े थे। नोपासीत महत्तमा, किसी नामी गामी पुरुष के पास जाके सत्संग नहीं किया था। अप्रता, व्रत नहीं किया। तप्त तपसा, उन्होंने कोई तपश्चर्या नहीं की। सत्संगान माम उपागता, केवल सत्संग से वो मुझे प्राप्त करेंगे। तो भाई किन संत का संग किया था उन्होंने? कहीं भी तो पढ़ने सुनने में नहीं आता कि भाई उन संत के पास गई, इतने दिन वहां श्रवण किया, वहां सत्संग किया, उस तीर्थ में सत्संग किया। कैसा सत्संग था गोपियों का? बोले गोपियों का हर कार्य ही सत्संग था। दही भी मथ रही है तो कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, दही बेचने भी जा रही है तो कृष्ण कीर्तन करते हुए जा रही है, श्रृंगार भी कर रही है तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण कीर्तन करते हुए। उनका हर कर्म योग बन गया था, हर क्रिया योग बन गई थी, जिसका वर्णन संतों ने किया है हमारे पूज्य बाबा महाराज की बनाई हुई है वाणी में। श्यामा मिलन को बेचन चली गई, दही लो ये भूली कन्हैया लो कहती। दही बेचने गई थी, क्यों गई थी? चलो सखी तहां चालिए जहां मिले ब्रजराज, गौरस बेचन हरि मिले एक पंथ दो काज। दही बेचने का बहाना था, गई तो कृष्ण से मिलने के लिए थी और कृष्ण को सोचते हुए जा रही है वहां मिलेगा वहां मिलेगा। तो हुआ क्या? मटकी है मस्तक पर और दही लो कहना भूल गई और कह रही है कोई गोपाल ले लो, कोई कन्हैया ले लो, कोई गोविंद ले लो। श्यामा मिलन को बेचन चली गई, दही लो ये भूली कन्हैया लो कहती। मटकी लिए शीश गाती दीवानी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। बैठी रसोई करती बाती, बैठी रसोई करती बाती, आशा तुझको व्यंजन बनाती, आशा तुझको व्यंजन बनाती, व्यंजन बनाती, भोग लगाती, व्यंजन लगाती, भोग लगाती। राधा रसिक
प्यारी गैया ये गाने राधा रसिक श्याम राधा बिहारी राधा रसिक श्याम राधा बिहारी गोविंद गोपाल मोहन मुरारी गोविंद गोपाल मोहन मुरारी राधा रसिक श्याम राधा बिहारी राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। सत्संगान मां उपागता, यही सत्संग था जिसने श्री कृष्ण को उनके वशीभूत कर दिया। श्री कृष्ण वश में हो गए, कहीं नहीं गई गोपियां। उनका हर क्रिया सत्संग थी, उनका सब कुछ, दही मथना, दही बेचना, उठना, सोना, जागना, सब कुछ सत्संग था। ये सत्संग है। सत्संग का मतलब जरूरी नहीं हम किसी तीर्थ में जाएं, कहीं दूर जाएं, या किसी विशेष स्थान पर जाएं, या किसी विशेष पुरुष से ही कुछ सुने। हमारे जीवन की हर क्रिया हम सत्संग बना सकते हैं। उसका भगवान से योग कर दो। भगवत योग हो गया तो हर कर्म भक्ति योग हो गया, भागवत धर्म हो गया। सत्संग की महिमा का वर्णन श्री भगवान ने उद्धव जी को सुनाया है। इसके अनंतर एकादश स्कंद का महत्वपूर्ण प्रकरण है भिक्षु गीत, जो ब्रह्म ज्ञान निष्ठा का केंद्र माना गया है। उद्धव जी को यह ज्ञानोपदेश भगवान ने दिया है। अनंतर उनके चरणों को छूकर पादुका मस्तक पर धारण करके उद्धव जी ने उनकी आज्ञा से बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान किया है। इधर यदुवंशियों ने मदिरा पीकर उसके नशे में लड़ना झगड़ना आरंभ किया, समाप्त हो गए। भगवान अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। दारुक सारथी को अपने धाम गमन के विषय में बताया है, और उसके बाद श्री ठाकुर जी ने सदेह जरा नाम के एक व्याध को स्वर्ग में भेजा है, और फिर भगवान ने स्वयं भी सशरीर नित्य धाम में प्रवेश किया है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कृष्ण चरित्र का श्रवण कराया। परीक्षित जी ने जानना चाहा कि भगवान के धाम गमन के बाद पृथ्वी पर क्या हुआ, तो बताया है कि प्रभु के जाते ही पृथ्वी पर कलयुग आ गया। और कलयुग जब आया है तो परीक्षित जी जब तक रहे हैं तब तक कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा सका, क्योंकि जहां भक्ति है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता है। लेकिन सुखदेव जी ने कलिकाल का आगे का जो भावी धर्म है उसका वर्णन किया है कि आगे कलयुग में क्या स्थिति होगी। मनुष्यों की आयु मात्र 15 से 20 वर्ष की रह जाएगी। ना कहीं मंदिर दिखाई देंगे, ना देवालय दिखाई देंगे, ना भागवत गीता रामायण ये कहीं वैष्णव ग्रंथ दिखाई पड़ेंगे, ना मंदिर होंगे, ना सच्चे संत कहीं दिखाई देंगे। ऐसे समय में जीवों के लिए अपना कल्याण करना कितना कठिन हो जाएगा। पहली बात, किसी के मन में कल्याण की इच्छा ही नहीं होगी। लोग जानना ही नहीं चाहेंगे कि कल्याण क्या है और भगवत प्राप्ति क्या है और भक्ति धर्म क्या है। राजा लुटेरे होंगे, प्रजा भी अन्यायरत होगी, अधर्म बढ़ेगा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। कभी अधिक सर्दी, कभी अधिक गर्मी, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी अकाल, बस यही सब स्थितियां होंगी। परीक्षित जी ने वहां पूछा, मान लो उस भीषण कलिकाल में भी किसी एक व्यक्ति के अंदर कल्याण की इच्छा हो गई तो वो किसका आश्रय लेकर अपना कल्याण सिद्ध करेगा? तो सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर समाधान किया। कलेर दोष निधे राजन। परीक्षित जी, कलयुग में दोष ही दोष हैं, पर अस्ति ये को महान गुण, एक बहुत बड़ा गुण है कि कलयुग में कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजे। कलयुग में किसी साधन के आश्रय की आवश्यकता नहीं। जिसको भी कल्याण चाहिए वो भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय ले ले, और जो जन नाम का आश्रय ले लेंगे वो भवसागर से पार हो जाएंगे, उस भीषण कलिकाल के धर्मों से पार हो जाएंगे। तो कलयुग से बचने का उपाय नाम संकीर्तन। इसलिए हम सबको चाहिए, भगवान नाम से बड़ा कोई विश्व शांति महायज्ञ नहीं हो सकता, नाम से बड़ा कोई तप नहीं हो सकता, नाम दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। भगवान नाम, कलयुग को नाम प्रधान युग कहा गया है।
इसमें नाम से जितना सहज है जीव के लिए अपना कल्याण करना, उतना अन्य युगों में नहीं है। आगे मार्कंडेय चरित्र का श्रवण कराया है और फिर अंतिम अध्याय में श्रीमद् भागवत जी की विषय सूची सुनाई है। श्रीमद् भागवत जो भगवत रूप ग्रंथ है, साक्षात भगवान की वांग्मयी प्रतिमा है। 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का सुखदेव परीक्षित संवाद का ये बहुत विलक्षण ग्रंथ है, जिसके प्रथम स्कंद में नारद जी का चरित्र, परीक्षित जी का जन्म और सुखदेव जी के आगमन की कथा है। दूसरे स्कंद में मुख्य रूप से चतुश्लोकी और पुराण के 10 लक्षण का वर्णन है। तीसरे स्कंद में मुख्य रूप से देवहूति और कपिल भगवान का संवाद है। फिर चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र और पुरंजन उपाख्यान। पंचम स्कंद में ऋषभ देव जी का चरित्र और जड़ भरत जी के 3 जन्मों की कथा है। फिर छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान, वृत्रासुर का चरित्र है। भूगोल खगोल का भी वर्णन है। छठवें स्कंद में वृत्रासुर का चरित्र और फिर मरुद गणों की उत्पत्ति का वर्णन है। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र और सनातन धर्मों का वर्णन। 8वें स्कंद में मुख्य रूप से वामनावतार की कथा और आखिर में मत्स्यावतार की कथा है। 9वें स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने राम जी का जन्मोत्सव गाया है। फिर चंद्रवंश के कुछ राजाओं की चर्चा की है और आगे जो 10वां स्कंद है, ये सबसे बड़ा भागवत जी का स्कंद है, जिसके 2 भाग हैं। पूर्वार्ध में प्रथम भाग में भगवान की ब्रज लीलाओं का वर्णन है और द्वितीय उत्तरार्ध में भगवान की द्वारिका लीला का वर्णन है। 11वें स्कंद में भगवान और उद्धव जी का संवाद है। 12वें स्कंद में कलयुग के धर्म और उन पर विजय प्राप्त करने का जो सर्वोपरि साधन है, वो सुखदेव जी के द्वारा बताया गया है, भगवान का नाम संकीर्तन। तो सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित जी को जो ज्ञानोपदेश दिया गया है, उसके बाद सुखदेव जी ने प्रस्थान किया है। उधर श्री परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण से भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है, जिससे भागवत जी का उपसंहार हुआ है। भागवत जी का शुभारंभ भी भगवान नाम संकीर्तन से हुआ और भागवत जी की इतिश्री भी नाम संकीर्तन से हुई है। आखिरी श्लोक है जिसका भावार्थ है, हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं जिनका नाम समस्त क्लेश और समस्त पाप तापों का प्रशमन करने वाला है, नष्ट करने वाला है। तो इस श्लोक को उच्चारण हम लोग करेंगे, पीछे आप लोग भी इसको दोहराना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। तो उन भगवान को प्रणाम किया जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों को, समस्त क्लेशों को, कष्टों को निवारण करने वाला है, उनको नष्ट करने वाला है। तो इसी नाम संकीर्तन के साथ और अपने इन्हीं भाव सुमनों को भगवद रूप भागवत जी के चरणों में समर्पित करते हुए यही वाणी को विश्राम देंगे। क्योंकि यज्ञ की पूर्णता के लिए 2 मिनट नाम संकीर्तन होना जरूरी है, क्योंकि 8वें स्कंद में लिखा है कि कलयुग में कोई भी यज्ञ पूर्णतया नहीं हो सकता पूरी तरह, उसमें मंत्र की, तंत्र की, देश काल की त्रुटि रह ही जाती है। तो उसको पूर्ण करने वाला है भगवान नाम संकीर्तन। इसलिए यज्ञों के आखिर में ये भागवत जी ज्ञान यज्ञ है। तो इसे 1 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे और फिर राधिकेश जी का रसिया होगा और पंडित जी का आशीर्वचन भी हम लोग प्राप्त करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल
बहुत भगवत कृपा से बड़े आनंद के साथ और उत्साह के साथ ये ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें मूल ठाकुर जी की कृपा ही थी। कर्ता कार्यता स्वतः भगवान ही करने और कराने वाले हैं। उनकी कृपा से हम सभी ने यहाँ 7 दिन बैठकर खूब आनंद लिया, श्रवण आनंद प्राप्त किया और आप सबके सहयोग से ये ज्ञान यज्ञ सफल हुआ। हमारे जो कुछ विशिष्ट जन जिनकी विशेष सहयोग से ये ज्ञान यज्ञ इस पूर्णता की ओर आया है, जैसे सबसे पहले तो हम अपने पुजारी जी श्री केशव जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। भगवत कृपा हम सबके ऊपर रही, उन्होंने इतना सहयोग किया, ये अमूल्य समय हम सबको प्रदान किया। और कभी कभी समय थोड़ा ज़्यादा कम होता रहा, लेकिन आपने सब संभाला, तो उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और आप सब लोग जो 7 दिन तक आए यहाँ लगातार और यहाँ अपने उपस्थिति रूप सहयोग से हम सबका उत्साह वर्धन किया, उत्साह बढ़ाया। जैसे ये पूजा माता जी तो यहाँ 7 दिन से रहीं और हमारी सुषमा जी नृत्य गान के साथ उमंग भरती रहीं और उत्सवों में एक महोत्सव का रूप देती रहीं। और भी बहुत से जन हैं जो 7 दिन आए, जिन्होंने बहुत ध्यान से इस कथा का श्रवण किया और हम सब ने मिलकर ठाकुर जी के इस अनुग्रह को प्राप्त किया, इस कृपा को प्राप्त किया। आप सबके उपस्थिति सहयोग से ये ज्ञान यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर आया, सफल हुआ। इसलिए चूंकि आप सब वैष्णव हो, जो अगर भक्त नहीं होते, किसी भी अंश में अगर भक्ति नहीं होती तो यहाँ आना भी संभव नहीं था। तो इसलिए आप सब वैष्णव हैं, इसलिए आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करेंगे और इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देंगे। और अब राधिकेश जी का रसिया होगा, पंडित जी महाराज का थोड़ी देर उद्बोधन होगा, फिर भागवत जी का पूजन होगा, शुभ पूजन होगा और आरती होगी। श्री राधिकेश जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुख सूख गया यदि रोते हुए, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। भव सागर में हम डूब चुके, फिर नाव किनारे लाया तो क्या। दृढ़ लोचन बंद हमारे हुए, फिर निष्ठुर तो मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में, फिर आकर दरस दिखाया तो क्या। फिर आकर दरस दिखाया तो क्या। इसका भावार्थ सभी लोग समझ ही गए होंगे कि जब ये जीवन ही नहीं है तो आप दर्शन देंगे बाद में, तो उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो इसलिए जीते जी हमें आपका जो रस है, आपका दर्शन, भगवान का अनुभव हम लोग कर सकते हैं जीवन में। जो भक्ति का रस है उसको प्राप्त करके और भगवान का जो नाम है, उनका कीर्तन है, उनकी कथाएं जो हैं उनको सुन करके, उनको गा करके जो रस प्राप्त होता है, वह भगवान का ही, जो आनंद है वह भगवान का ही रूप है। तो इसलिए हे प्रभु, ऐसी कृपा करो हमें वह रस प्राप्त हो जाए जीते जी, इस जीवन के रहते हुए। तो सभी लोग, यह रसिया है उसी भाव का।
के रसिया श्याम श्याम रस मुझे पिला दे, आए रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया श्याम श्याम रस मुझे पिला दे, आए रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया श्याम श्याम रस मुझे पिला दे, आए रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया श्याम श्याम मुझे पिला दे, आए रे अपना रंग दिखा दे। आए रे अपना रंग दिखा दे। आए रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया श्याम श्याम रस मुझे पिला दे, आए रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया श्याम श्याम रस मुझे पिला दे, आए रे अपना रंग दिखा दे। आए रे अपना रंग दिखा दे। आए रे अपना रंग दिखा दे। ऐसा रंग जो कभी न छूटे, ऐसा रंग जो कभी न छूटे, ऐसा रंग जो कभी न छूटे। ऐसा रंग जो कभी न छूटे। सब छूटे चाहे तन भी छूटे, सब छूटे चाहे तन भी छूटे। सब छूटे चाहे तन भी छूटे। सब छूटे चाहे तन भी छूटे। ऐसा रंग जो कभी न छूटे। मीरा जी ने कहा, श्याम पिया मोरी रख दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रख दे चुनरिया, ऐसी रंग दे रंग नारी छोटे, जो धोबिया जो धोवे सारी उमरिया। धोबी रगड़ते रगड़ते सारा जीवन मर जाए, लेकिन आपका जो रंग है वो नहीं छूटे। ऐसी रंग दे रंग नारी छूटे, धोबिया जो धोवे सारी उमरिया। और क्या कहा, बिना रंगाए घर नहीं जाऊं, बैठेगी बिताऊं सारी उमरिया। नाम न रटाऊं हरि नाम रटाऊं, अपने ही रंग में रंग के चुनरिया, अपने ही रंग में रंग के चुनरिया, अपने ही रंग में रंग के चुनरिया, अपने ही रंग में रंग के चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, श्याम पिया तो मेरी लागी नजरिया, श्याम पिया तो मेरी लागी नजरिया, श्याम पिया तो मेरी लागी नजरिया। श्याम पिया तो मेरी लागी नजरिया। रस के रसिया श्याम श्याम रस मुझे पिला दे, आए रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया श्याम श्याम रस मुझे पिला दे, आए रे अपना रंग दिखा दे। आए रे अपना रंग दिखा दे। ओ रस के रसिया श्याम श्याम रस मुझे पिला दे, आए रे अपना रंग दिखा दे। आए रे अपना रंग दिखा दे। आए रे अपना रंग दिखा दे। और कैसे किया ये रस प्याला महादेव की गए, 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 ये रस प्याला महादेव पिया, ये रस प्याला महादेव पिया। आया बाबरा नंगा पिया,
तुलसीदास जी ने भी कहा, नाम प्रभाव जान शिव की को, काल कूट फल रवि को, काल कूट फल रवि को। जिस कालकूट विष को शिव जी पी गए, वो सामर्थ्य उसमें कहाँ से आई? भगवान का नाम लेकर के, और कालकूट विष को पी गए और उनका कोई अनर्थ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये रस प्याला मारे दुनिया, ये रस प्याला मारे दुनिया, भया बाबरा नंदा दुनिया, भया बाबरा नंदा दुनिया। और वही प्याला प्रेम नाम का मुझे मिला है, आए अपना रंग दिखाए। वही प्याला प्रेम नाम का मुझे मिला है, आए अपना रंग दिखाए। और रस के रसिया शाम शाम रस मुझे मिला है, आए अपना रंग दिखाए। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे मिला है, आए अपना रंग दिखाए, आए अपना रंग दिखाए। ये रस प्याला गोपी पी गई, ये रस प्याला गोपी पी गई, ये रस प्याला गोपी पी गई, ये रस प्याला गोपी पी गई। कैसे पी गई? गोपियां जिन्होंने कठपुतली की तरह कृष्ण को नचा दिया। एक बार कबीरदास जी काशी में गंगा जी के किनारे घूम रहे थे, और उनके पीछे भगवान कबीर कबीर कहते हुए, कबीरदास जी राम राम कहते हुए घूम रहे थे, पीछे पीछे भगवान कबीर कबीर कहते हुए घूम रहे थे। कबीरदास जी ने भगवान को देखा, कबीर कबीर कह रहे हैं भगवान। भगवान ने कहा, प्रभु हम तो आपका नाम लेकर के पार होते हैं भवसागर, और आप हमारे जैसे नीचों का नाम ले रहे हो, ये कौन सी बात? अरे मन ऐसा निर्मल हुआ जैसे यमुना तीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी ने कहा, प्रभु हमारा नाम रखने से, हमारा नाम लेने से आपको क्या मिलेगा? अरे कबीरा कबीरा कहा कहे जा यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक गोपी का जो प्रेम है, मेरे जैसे करोड़ों कबीर भी उस भक्ति को, उस प्रेम को नहीं पा सकते हैं। सच्चे भक्त तो वो गोपियां हैं जो उन्होंने कठपुतली बना करके प्रभु को नचा दिया। तो इसीलिए गोरस प्याला गोपी लाज छोड़ कर तुमसे मिल गई, लाज छोड़ कर तुमसे मिल गई, लाज छोड़ कर तुमसे मिल गई, लाज छोड़ कर तुमसे मिल गई। और ऐसा राग जिसके लिए स्वयं शिव जी भी बड़े बड़े देवव्रत रखते थे इस राग में प्रवेश पाने के लिए, और उस राग में भगवान का अंग संग गोपियों को प्राप्त हुआ। राग रंग में नाच रही हो मुझे बुलावे, आज अपना रंग दिखावे। राग रंग में नाच रही हो मुझे दिखावे, आए अपना रंग दिखावे। और शाम शाम
लगा के जहर को पी गई, भोग लगा के जहर को पी गई। मेरा दिल घर की दीवानी मुझे दिखा दे, आज अपना रंग दिखा दे। मेरा दिल घर की दीवानी मुझे बना दे, आज अपना रंग दिखा दे। शाम शाम रस मुझे दिखा दे, आज अपना रंग दिखा दे। रसिया शाम शाम रस मुझे दिखा दे, आज अपना रंग दिखा दे। रसिया शाम शाम रस मुझे दिखा दे, आज अपना रंग दिखा दे। रसिया शाम शाम रस मुझे दिखा दे, आज अपना रंग दिखा दे। अपना रंग दिखा दे, आज अपना रंग दिखा दे। आज अपना रंग दिखा दे, आज अपना रंग दिखा आप लोग विराज जाइए। श्री पंडित जी महाराज हम सभी को आशीर्वचन हम लोग सब सुनेंगे। ध्यान से सभी लोग यथास्थान बैठ गए। जय कोई भी यज्ञ होता है भगवान की कृपा से। निमित्त भगवान किसी को भी बना दें। जैसे यहाँ पर आशीष जी हैं, केशव जी हैं और अन्य सभी भक्त लोग जिसके हम नाम नहीं जानते, इनको निमित्त बना करके आपको इस यज्ञ का आस्वादन प्राप्त होगा। संसार में वो आयोजन श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो, बहुत ज्यादा खर्चा हो। यज्ञ की श्रेष्ठता भावनाओं के ऊपर निर्भर करती है। वक्ता और श्रोता की शुद्ध भावनाएं हैं तो वो यज्ञ सात्विक हो जाता है। भावनाओं के अनुसार वो राजस और तामस हो जाता है। देखा जाए संसार में ज्यादातर यज्ञ राजसी और तामसी होते हैं। सात्विक यज्ञ बहुत कम होते हैं। वो भावनाओं से वैसा ही बन जाता है। हमने यहां देखा कुछ माताएं नियमित रूप से कथा के लिए आई। सुषमा जी का हम नाम जानते हैं, ये बरसाना हो आई। आशीष भी बरसाना हो आए। केशव जी से 10 साल पहले हमारा संपर्क हुआ था। हम बोस्टन में आए थे, कथा कहे थे और इनका उस समय भी बड़ा सराहनीय सहयोग रहा। अब की बार हमने इनकी स्वभावगत उदारता का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। बहुत से मंदिरों में हम लोग जाते आते रहे हैं, लेकिन ऐसी उदारता, ऐसी सात्विकता, ऐसी शालीनता
जो हमने केशव जी के अंदर देखी वो प्राय अन्य पृष्ठों के अंदर नहीं दिखाई दी। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क होना, ऐसे व्यक्तियों में श्रद्धा हो जाना, उनको अपनापन मानना, उनके प्रति अपनेपन का भाव होना, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आपको ऐसे संत मिले हुए हैं, आपको पूर्ण रूप से इनके साथ में अपने परिवार से बढ़कर के शुद्धात्मक भाव रखना चाहिए। ये भगवान से मिलने का, उनकी कृपा पाने का सुगम उपाय है। कपिल भगवान ने कहा है, ये आसक्ति, मन का लगाव, अटैचमेंट, ये इस आत्मा का, शरीर का, ये अजर अमर पाश है, बंधन है। शरीर जल जाएगा, लेकिन ये आसक्ति, ये ममता, ये भावनाएं, राग द्वेष, ये नहीं जलते। और जब तक ये आसक्ति रहेगी संसार में, तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। तो फिर एक प्रश्न आता है, फिर तो कथा सुनना, कीर्तन करना सब व्यर्थ है, क्योंकि आसक्ति तो नष्ट होगी नहीं। आगे एक बड़ा सुंदर उपाय बताया, स एव साधुष्कृतो मोक्ष द्वार पावृतम। अगर वही आसक्ति, वही मन का लगाव जो हमारे परिवार में है, वैसी आसक्ति ऐसे सत्पुरुषों में हो जाए, तो बोले भवसागर छूट गया, मोक्ष द्वार पावृतम, मोक्ष का दरवाजा खुल गया। सहज में ही ऐसे लोगों से प्रेम हो जाने से। आपके बीच में ये संत विराजमान हैं, ये आपके सौभाग्य की बात है। आप लोगों ने ये कथा का जो श्रवण सुना, कथा बड़े प्रेम से सुनी, ये भी भगवत कृपा की बात है। ऐसे सत्पुरुषों के द्वारा कथा श्रवण करना, ये मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को त्याग करके जब जाने को हुए, अंतिम समय में देवताओं ने उनसे प्रार्थना की और कहा, शुद्धिर नृणाम नकु तथेत्य दुराशयानाम विद्या सुताध्यन दान तपः क्रियादि सत्वात्मना ऋषभ तेजसि प्रवृद्ध षट्श्रद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्। कहे प्रभु, ऐसे सत्पुरुष जो श्रद्धा के धनी हैं, जिनके अंदर कोई कामना नहीं है, जो सदाचारी हैं, ऐसे सत्पुरुषों के मुख से कथा सुनी जाए, भगवत चरित्र सुना जाए, तो उस कथा श्रवण से अंतःकरण की जितनी शुद्धि होती है, वो वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान पुण्य आदि शुभ कर्म करने से भी उतनी शुद्धि नहीं होती, जैसी कि ऐसे पुरुषों के द्वारा कथा कही जाए और उसको श्रद्धा पूर्वक सुना जाए। आपके सामने ये जो दोनों बालक हैं, मुरलिका जी और राधकेश जी, ये गुरुदेव की कृपा से इन तीनों चीजों में संपन्न है। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, निष्कामता और सदाचार, इसकी ये दोनों ही उसके मूर्तिमान स्वरूप हैं। जैसे प्रहलाद जी के लिए गुरुदेव नारद जी के मिल जाने से गर्भ में ही ज्ञान हो गया था, ये बालक भी वैसे ही। जब ये गर्भ में थे, तब इन्होंने वृद्ध 84 कोस की यात्रा की, क्योंकि इनकी मां यात्रा में थी।
पैदा होने के बाद में सबके लाडले थे, इसलिए गोद में चले और वो संस्कार इनके जन्मजात रहे। मुरलिका जी ने एक ब्रज 84 कोष से संबंधित एक पुस्तक लिखी है, लगभग 1000 पेज की पुस्तक है। उसका नाम है रसीली ब्रज यात्रा। उसके टक्कर की कोई पुस्तक अब तक नहीं है, ये आप स्वयं देखेंगे तब अनुभव करेंगे। ये सब चीजें इनको गर्भ से ही प्राप्त रही और फिर संतों का, गुरुदेव का संग मिला। हमारे गुरुदेव पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज बरसाने में विराजते हैं, इलाहाबाद के रहने वाले रहे। जब से ब्रज में आए लौट करके नहीं गए, लगभग 62 वर्ष उनको वहां पर हो गए हैं। उनके संरक्षण में 84 कोस की ब्रज यात्रा जाती है। लोगों ने आग्रह किया कि आप ब्रज से बाहर नहीं जाते तो हमको यात्रा करा दीजिए। राजी हो गए, लेकिन शर्त रखी कि उस यात्रा में कोई शुल्क नहीं रहेगा, विशुद्ध सात्विक यात्रा रहेगी। और 150-200 आदमी थे उस समय। आगरा के एक भक्त थे, उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज कुछ लोग सेवा करना चाहते हैं, यात्रा में कुछ 2-4 हजार देना चाहते हैं, उनका नाम अनाउंस कर दिया जाए तो और भी लोगों को उत्साहवर्धन होगा और हमारा काम भी चल जाएगा यात्रा, क्योंकि शुल्क तो किसी से था नहीं। महाराज जी ने कहा ये नहीं हो सकता है, हमें उनका ये द्रव्य नहीं चाहिए जो नाम के लिए सेवा करें, किसी को रोक टोक नहीं है, लेकिन नाम के लिए उसको राजस तामस नहीं बनाना। उन गरीब लोगों का क्या होगा जो मात्र 5 रुपए दे रहे हैं, 1 रुपया भेंट कर रहे हैं, 2 रुपया कर रहे हैं, उनको खाने पीने में कितना संकोच होगा। हम उनका दर्द नहीं देख सकते, हमको नहीं चाहिए, हम एक समय भोजन कर रहे हैं, मना कर दिया। तो वो यात्रा चली, बड़े बड़े चमत्कार हुए। एक वृद्ध माता बीमार पड़ी, गर्मी के दिनों में यात्रा होती थी, उसको वहां पर एक गांव में छोड़ दिया कि स्थान पर पहुंच करके पीछे ले जाएं। 2 घंटे के बाद में वो वृद्ध महिला जो थी वो समाप्त हो गई। 4 आदमी उनको चारपाई पर रख करके ले गए जहां हम लोग यमुना जी पार कर रहे थे, और कहा बाबा वो बुढ़िया मर गई। उस गांव के 11 आदमी थे, 2 आदमी तुरंत चले गए ये पूछने को उसका संस्कार यहां करें, वह गांव में ले जाएं। फोन की व्यवस्था कोई थी नहीं। महाराज जी ने कहा कि भाई देखो जो होना था तो हो गया, उनके कल्याण के लिए भगवान नाम कीर्तन किया जाए, इसी से कल्याण होता है। 5 मिनट नाचते गाते हुए कीर्तन किया और चमत्कार ये हुआ, उस वृद्ध माता ने आंखें खोली और मुंह इस तरह से किया, उसके मुंह में यमुना जल डाला और वो जीवित हो। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। क्यों? कि वो विशुद्ध सात्विक यात्रा, और वो यात्रा अब भी चल रही है। अब तो हर साल होती है, पहले फिर भी तीसरे साल होती थी। वही नियम चल रहा है, यहां तक कि अब 10-15 हजार यात्री हो जाते हैं और किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, किसी से कोई भी ये समझो ना टेंट का खर्चा, किसी प्रकार का कोई नहीं। अपनी इच्छा से कोई करते हैं तो उनके लिए रोक टोक नहीं है। महाराज जी की पूज्य माता जी 105 वर्ष तक जीवित रही। वो अपनी मां के इकलौते बेटे थे, छोड़ छाड़ करके चले आए। जब उनको पता लगा आई, और रमण रेती स्थान है वहां पर, वहां हरिनाम दास जी महाराज थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, उनके संरक्षण में यात्रा हुई। माता जी भी उस यात्रा में थी। उन्होंने कहा संतों की वाणी अमोघ होती है कि जो लोग रोजाना
इन स्थलों पर जहां जहां यात्रा गई है उनका मानसिक रूप से चिंतन करेंगे, एक बार रोज पाठ कर लेंगे, 5 मिनट का समय लगता है, उनको ब्रजवास की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके लिए बड़े बड़े ज्ञानी भी, ब्रह्मा शिव आदि भी जिसके लिए तरसते। माता जी रोज इसका पाठ करती थी, उनको भी ब्रजवास मिला, 40 साल तक ब्रज में रही। जब उनका शरीर पूरा हो गया 2007 में, तो विचार किया कि भाई क्या किया जाए उनकी स्मृति में। कुछ लोगों ने सलाह दी कि एक मंदिर बना दिया जाए, कुछों ने कहा उनकी समाधि बना दी जाए, कुछों ने प्रस्ताव रखा उनके नाम से गौशाला खोल दी जाए। तो ये सबको अच्छा लगा और माताजी के नाम से एक गौशाला खोली गई, जिसका नाम रखा गया माताजी गौशाला। उस समय उसमें 3-4 गाय थी और आज उसी गौशाला के अंदर लगभग 38,000 गाय हैं और उनका मातृवत पालन होता है। कहीं पर भी किसी से कोई याचना नहीं की जाती है। इतने बड़े बड़े कार्य जो होते हैं वो सब मूल में ठाकुर जी उनका जो आश्रय रहता है, सब कार्य पूरे हो जाते हैं। गाय वो है प्राय जिनको स्लॉटर होने से बचाया गया। महाराज जी कहते हैं यात्रा में कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, बीच में आए, शुरू में आए, आखिर में आए, किसी को लौटाना नहीं। इसी तरह से हमारी गौशाला में कोई भी गाय कभी भी आए, किसी को लौटाया नहीं जाता है। जहां गौ माता की सेवा होती है, यत्र गावा प्रसीदंती, वहां पर सब प्रकार की संपत्तियां निवास करती हैं। और जहां गाय को कष्ट होता है वहां पर अनेक प्रकार की विपत्तियां आती रहती हैं। आज हमारा देश इतना दुखी है, क्यों? संसार में सब जगह दुखी दुख है, क्योंकि गौ माता के प्रति आस्था नहीं रही है। जो गौ माता जिसके शरीर में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, जिस गौ माता के सेवा से 68 करोड़ तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है, आज उस गौ को पशु समझ करके उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और इस देश में तो ऐसा बुरा हाल है कि ये गाय के बछड़े जो होते हैं उनको पैदा होते ही उनको खत्म कर दिया जाता है, जिससे कि उसका दूध न पी सके। हम लोगों का यहां पर दूध लेने की भी इच्छा नहीं होती है, हमने बंद कर रखा है। इसी कारण से कि कितना बड़ा भारी एक दर्दनाक दृश्य रहता है गौ माता के प्रति। उसके सोचो कितना क्लेश होता होगा जिसके बच्चे को उसके साथ में खत्म करती। तो गौ माता की जहां सेवा होती है वहां पर सब प्रकार की संपत्तियां उस परिवार में भगवान की भक्ति और सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि अपने आप आ जाती है। हम लोगों को भी चाहिए गौ माता की सेवा करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। देखो, जिस किसी देवता को पूजा जाता है, प्रसन्न किया जाता है, उसका स्वभाव मालूम पड़ जाए तो उसको हम प्रसन्न कर सकते हैं। अपने नाते रिश्तेदारी में आते जाते हैं, क्यों? इसलिए आते जाते हैं जिससे कि वहां हमारा प्रेम बढ़े। आपको भगवान से प्रेम बढ़ाना है, उनकी कृपा पानी है, तो उनके धाम में हमें जाने का मन में एक संकल्प कर लेना चाहिए, जिससे कि उनकी कृपा बरसे। हम लोग ऐसा संकल्प ले लें कि वर्ष में एक बार तो कम से कम हम ब्रज में जाएंगे। देखो, कोई यज्ञ होता है, अभी भागवत का पूजन किया जाएगा, बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं होता है। दक्षिणा देना उसमें बहुत जरूरी होता है। और भागवत के लिए तो भाई दे क्या सकते हैं,
अपने सारी संपत्ति को न्योछावर कर दें, अपने को न्योछावर कर दें, सब कुछ कर दें, लेकिन भागवत की हम वो समझो उसके पूर्ति नहीं कर सकते, उसके ऋण को नहीं चुका सकते। ये दक्षिणा देना जरूरी है। दक्षिणा केवल पैसे की नहीं होती है। हम भी आपसे कहेंगे कि आप अवश्य दक्षिणा देकर के जाएं। जितने भी लोग हैं सभी दक्षिणा देकर के जाएं। दक्षिणा के रूप में हम आपसे चाहते हैं आज से आगे जीवन में ऐसा कोई दिन खाली न जाए जो बिना भगवत स्मरण के जाए। हर कार्य को करने से पहले आप भगवान का नाम ले लें, उससे वो कार्य नहीं यज्ञ हो जाए। जो कुछ भी खाते पीते हैं बिना भगवान को ऑफर किए हुए न खाएं। लिखा है शास्त्रों में, देखो बिना गोविंद भगवान को अर्पण किए हुए जो कुछ खाते पीते हैं, बिना अर्पितम तु गोविंदम यस्तु भंते नरः श्वान निष्ठा समम चान्नम तोयम सूर्या समम। दैट इज जस्ट लाइक द स्टूल ऑफ ए डॉग। इतना गंदा खाना पीना है तो उससे कभी अच्छे संस्कार नहीं बनेंगे। जो कुछ भी खा पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं और कोई चीज ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, चाय कॉफी कुछ भी ले रहे हैं, भगवान को स्मरण कर लीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए। एक छोटा सा मंत्र बोल लीजिए जो नारद जी ने ध्रुव जी को बताया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या मंत्र बताया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को बोल करके ही आप खाएं पिए, कोई कार्य करें, वो कार्य यज्ञ बन जाएगा और आपका जो भोजन है वो अमृत बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। दूसरा संकल्प ये कर लें कि हमको साल में एक बार ब्रज में अवश्य जाना है। ऐसा अगर आप 2 संकल्प कर लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आपने वास्तव में सच्ची दक्षिणा दी। अब हम आपका अधिक समय नहीं लेंगे और एक ये प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि ब्रज में क्या हो रहा है, हमारे महाराज जी के संरक्षण में क्या क्या हो रहा है, कैसी दुर्गति है। वहां के जो पहाड़ हैं, देवतुल्य पर्वत, जिनको डायनामाइट से तोड़ा गया, वृक्षों को काटा गया, गौ माता की निर्मम हत्या, ये सब चीजें। और बात यमुना जी, जिसके बिना ब्रज का कोई अस्तित्व नहीं है, यमुना जी आज ब्रज में है ही नहीं। हरियाणा में हथनी कुंड पर रोक रखा है। उसके लिए हम लोगों ने काफी आंदोलन भी किए। पिछले साल लगभग 1 लाख व्यक्ति दिल्ली में गए थे और इसी आंदोलन के उसमें आश्वासन दिया कि जल्दी इसको किया जाएगा 2 महीने के अंदर, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। ये सब जो है चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आप ध्यान से देखें। जय श्री राधे। Those who can't see can come this side, please. वहां से माताओं को दिखाई नहीं देगा, सामने आ जाए तो अच्छा है। सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानाम परमव्ययम। जो गुणातीत ब्रह्म है वही ब्रज है। इसको साधारण भूमि नहीं समझना चाहिए, मिट्टी पानी दिखाई पड़ती है। फिर ब्रज का जो स्वरूप कलेवर क्या है, वास्तविक स्वरूप ये सब नहीं है। मकान, बड़े बड़ी हवेलियां, नद्यद्रिजोणि कुंजेषु काननेषु सरस्सु च
भागवत में कहा गया है नदियां, यहाँ के पर्वत की घाटियां, कुंज, वन, ये सब ब्रज है। इनकी सेवा वास्तविक ब्रज सेवा है। भगवान ने स्वयं ने कहा ब्रज वृंदावन गिरि नदी पशु पक्षी संग इनसो कहा जुड़ाव प्यारी ये सब मेरे अनु। साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। यहाँ स्थान पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत बने, महादेव जी नंदग्राम में नंदीश्वर पर्वत बने, स्वयं हरि विष्णु या कृष्ण ऋषि गिरिराज जी बने। शांडिल्य ऋषि ने स्कंद पुराण उत्तर भागवत महात्म्य बताया था परीक्षित को और बद्रीनाथ को, तुम ब्रज की सेवा करो। तो उन्होंने कहा जब ब्रज की सेवा कैसे होगी, तो वहां आता है 1/39 में महात्म्य, नद्यद्रि द्रोणी कुंडादि कुंजान संसेवतस्तथा। जाओ वहां की नदियों, पर्वतों के, कुंडों की, वनों की सेवा करो, यही ब्रज सेवा है। पर्यावरण के जितने बड़े रक्षक भगवान कृष्ण हुए हैं उतना आज तक कोई नहीं हुआ। सबसे पहले उन्होंने बालकपन में मिट्टी खाई, भूमि शोधन। उसके बाद भगवान ने कालियानाग को नाथा और सारी यमुना को शुद्ध कर दिया। उसके बाद भगवान की दृष्टि गई अग्नि तक, इसके लिए उन्होंने दावानल पान 2 बार किया। भगवान ने तृणावर्त को मार करके वायु प्रदूषण किया। व्योमासुर जो आकाश का रूप था उसका संहार करके आकाश तक को शुद्ध किया। आवश्यकता है बस आपके प्रयास की। कवि श्री राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगार करने वाले सुंदर है आज मरुस्थल बनने की ओर अग्रसर है। जिन वनों के बारे में कहा गया कि कोटि गाय बामन हत शाखा तोरत हरि विदूख, करोड़ों गाय और ब्राह्मण की भी हत्या से यहाँ की लता एक वृक्ष को तोड़ना अपराध है। यहाँ बड़े बड़े उद्धव आदि भी लता वृक्ष बन के बैठे हुए हैं। उसकी इस तरह से कटाई की गई कि आज किसी भी ब्रज के पहाड़ों पर उतनी हरियाली नहीं दिखाई पड़ रही है। ब्रज की हरियाली को बनाए रखने हेतु मान मंदिर सेवा संस्थान ने लिया है 10 लाख वृक्षों को लगाने का संकल्प। हमारे इस प्रयास के अंदर आज ब्रज में सजीव हो रही है। यदि आप भी इस काम में साथ आना चाहते हैं तो आरंभ करिए। 1 या अधिक पेड़ों की सेवा का दायित्व लेकर बढ़िए आगे और स्वयं का दल बनाकर जीवन दीजिए इन वनों को, पहाड़ियों को, प्रकृति की रक्षा करने से जुड़े लोगों के साथ मिलकर इस प्रयास का एक अहम भाग बनिए। क्योंकि आपका छोटा सा प्रयास ब्रज को हरा भरा कर सकता है, प्रकृति में जीवन भर सकता है। यही स्थिति ब्रज के 1000 से भी अधिक कुंडों के साथ है जो आज बिना पानी और देखभाल के सूख रहे हैं। परिणाम पानी का स्तर भूमि में बहुत नीचे जाने से सूखा व अकाल आदि सहित भूमाफियों को खुला निमंत्रण। प्रयास के अंतर्गत बहुत से कुंडों में जीवन भर हम कुछ अन्य कुंडों पर भी काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास ब्रज के सभी कुंडों की प्यास मिटाना है। आज भी इनमें से एक कुंड की सफाई मरम्मत की जिम्मेदारी लेकर इस काम को जल्दी ही सफल बना सकते हैं। इन कुंडों के साथ कभी ब्रज में जल का बड़ा स्रोत भी मालूम है। श्री यमुना जिसकी हर बूंद भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम का सागर करता है। आज उसी यमुना का पानी विष बन चुका है। भक्ति संजाता केलीश्रम कणाशुभा। यमुना जी श्री राधिका और कृष्ण के विहार श्रम जल से उत्पन्न हुई है, उनको यमुना कहा गया। ब्रजेंदु सूर राधिका हृदय प्रपूर्ण मारण्यो महारसाधि पूर्णयो रिवाते की वेगता। ये राधा कृष्ण का साक्षात प्रेम ही यमुना के रूप में बह रहा है। हमारे प्रयासों की कड़ी में अगला प्रयास है कृष्ण जानकी से गोवंश, जिसके पीछे कृष्ण का नाम गोपाल या गोविंद पड़ा, जिसके पीछे ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा था तुमने प्रशासन को मारा है, वो हत्या लगी है, तुम शुद्ध हो जाओ तब हम तुमको स्पर्श करेंगे। ब्रजवासी वो भक्त थे। आज उस मथुरा में
कसाई करना और गो हत्या होती है, अनाथ गौएं फिरती हैं, और यदि उसका चित्रण किया जाए, इसके केस भी बने हुए हैं, किस निर्ममता से गोवंश को मारा जाता है वो आप लोग देख सकते हैं। यदि गोवंश आज भी सुरक्षित हो जाए तो सत्युग हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी वाणी को नया जहां देने के उद्देश्य से मां मंदिर द्वारा बरसाना की माता जी गौशाला में रोगी, असहाय, भटकती और निर्बल गायों की सफलतापूर्ण चल रही सेवा बनी परम आदर्श। आपका परिवार यह दलवी गाय और गौशालाओं की जिम्मेदारी लेकर इनके शुभ आशीर्वाद का पात्र बन सकते हैं। गौ हत्या पर रोक से लेकर गौशालाओं के निर्माण के लिए किए जा रहे प्रयासों में हमारा साथ दे सकते हैं। ये सब करके आप ब्रज को पुनर्जीवन दे सकते हैं, इसकी संस्कृति का सम्मान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट या फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका हर श्री कृष्ण की सेवा में भगवान श्री राम कहते हैं, मम सेवक संप्रिय को प्रभु द्वारा दी गए अवसर पर और पूरा हुआ भागवत जी का पूजन हुआ, वेद मंत्रों से भागवत जी का पूजन करेंगे और फिर आरती होगी। और जो भी पहले मुख्य यजमान आ जाए और फिर उसके बाद में जो भी श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहेंगे उनके लिए सब इधर ही पड़े थे पहले। टॉमी का बैग दे दो, टॉमी का बैग में सब भेंट है, टॉमी का बैग पीछे पड़ा। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भागवत जी का पूजन करेंगे सभी लोग, मानसिक रूप से भागवत जी का ध्यान करेंगे। जिन्होंने एक दिन अथवा 7 दिन कथा का श्रवण किया है, सभी लोग मानसिक पूजन करेंगे, भागवत जी का ध्यान करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय नमः। कृष्णस्य वाङ्मय स्वरूपाय नमः। ध्यानार्थे अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि। सच्चोने चावा हस्तो वर्गं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं समर्पयामि। स्नानान्ते वस्त्रं समर्पयामि। चन्दनं विलेपयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि च हस्तौ पिधाय च मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वंशी विभूषितगणा नवनीतदावा क्रीवाम्बराधरं बबलाधरोष्णात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्वरं किमपि त्वमहं न जाने। बोले बालकृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय। भगवान भागवत जी को और व्यास जी को प्रणाम करते जाइए। ऐसी सभी लोग स्प्रेड हो जाइए, सबके हाथ में दीपक है ना, थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हो जाइए। अगर आप कोने में पीछे भी खड़े होंगे तो भी आपकी आरती वापसी तक पहुंचेगी। आप लोग थोड़ा स्प्रेड हो जाइए, इस तरफ आ जाइए, थोड़े तरफ आप फेस करेंगे, इस तरफ भागवत जी यहाँ पे स्थापित है। भागवत जी की आप हाथ पकड़ सकते हैं। आप सब लोग तैयार है, आराम से जहाँ पर भी हम आ सकते। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी
हमसे भी न कोई जग में, हमसे भी न कोई जग में, मान गया कि कनक धरो, मान गया कि कनक धरो, राधे किशोरी दया, राधे किशोरी दया करो, सदा धरी दीन श्यामा, सदा धरी दीन पे क्षमा, यह विश्वास जो मन ही करो, विश्वास जो मन ही करो, विष गान मान में, पिता पन गुरु, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, जीवन हित अवतरी जगत में, जीवन एक अवतरी जगत में, आज तुम्हारो आस योगी, हरो मुख गति को झगड़ो, कृपा करो ईशाना, कृपा करो ईशाना, लिए द्वार करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो क्षमा दया करो, दया करो क्षमा दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे दया करो, राधे दया करो, श्याम दया करो, राम दया करो, You can continue the arti facing the Sri Radha Keshav Bihari ji, the deities. You can continue the arti, and whenever you want to place your deepak, you can place your deepak over here. Just line them up down. So yeah, let's start. जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण Radhe Krishna, Radhe Krishna.
Krishna, Radhe